बांकीपुर की जनता कह रही कि भाजपा से ये उम्मीद नहीं थी। भाजपा को हम लोग वोट करते हैं, भाजपा के उम्मीदवार को कई सालों से जिता रहे हैं। नितिन नवीन के पिता को भी जिताया, नितिन नवीन को भी जिताया, तो ये भी उम्मीद नहीं था कि ऐसा कोई उम्मीदवार हमारे लिए चुना जाएगा जिसे कुछ बोलने नहीं आता हो, जो मीडिया देखकर भाग खड़ा होता हो, जो प्रदेश अध्यक्ष के कब्जे से बाहर निकलना चाहता हो, जो ये सोचता हो कि कब हमको यहां से आजादी मिल जाए। उम्मीदवार नीरज सिन्हा को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा का पहला ऐसा कोई उम्मीदवार है जिसको जनता से इतना डर लग रहा है कि कोई कुछ पूछ ना ले कि हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे आपके लिए, कोई हमसे पूछ ना ले। और ये डर इतना सता रहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उनको उनके कंधे पर हाथ रखकर मीडिया के सामने ले जा रहे हैं, तो वो परेशान होकर उस कब्जे से निकलकर भागना चाहते हैं, मानो जैसे नीरज सिन्हा को जबरन टिकट दिया गया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही है। मतलब चर्चा ऐसे बिहार में होती थी कि जिसको भी टिकट भाजपा दे दे हम उसे वोट दे देंगे, भाजपा कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देगा तो हम चुनाव जिता देंगे। और अब जनता कह रही है कि भाजपा ने उस बात को सीरियस ले लिया, किसी को भी टिकट दे दिया। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको मुद्दा पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि बांकीपुर का क्षेत्र कितना है, जिसको ये पता नहीं है कि जीतेंगे तो क्या करेंगे, जिसको ये पता नहीं है कि फ्यूचर क्या है हमारा। बस उसको ये पता है कि भाजपा ने उसे टिकट दिया है और ये भाजपा का गढ़ है। नितिन नवीन यहाँ के पहले विधायक थे, अब वो राज्यसभा सांसद हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बस इतना उन्हें पता है, ये पता नहीं कि बांकीपुर का विकास कैसे होगा, बांकीपुर का क्षेत्र कितना है और बांकीपुर में समस्या क्या है। समस्या पर जिक्र वो कर भी नहीं सकते क्योंकि भाई इससे पहले उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बने हैं वो विधायक थे, तो समस्या तो नहीं गिनवा सकते हैं। हाँ, कुछ चर्चा तो जरूर कर सकते हैं कि बांकीपुर को और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं। उम्मीदवार साहब तो मीडिया का माइक देखते ही ऐसे भाग रहे मानो जैसे लाल कपड़ा पहने किसी व्यक्ति ने सांड को देख लिया हो कि अब तो भागो नहीं तो मारेगा। सोचिए जरा कि उम्मीदवार कैसा है कि मीडिया को देखकर 4 कदम पीछे ले रहा है कि कोई सवाल ऐसा ना पूछ दिया जाए जिसमें हम फंस जाए, मेरा भी उम्मीदवारी वापस न ले लिया जाए। एक उम्मीदवार उतारा गया जिसको खूब बोलने आता था, जो अच्छा बोलता था, उससे उम्मीदवारी वापस ले ली गई। एक उम्मीदवार ऐसा उतारा गया है जो कंफ्यूज है कि करना क्या है। वो तो ये सोच रहा है कि खेलने खाने की उम्र में हमको उम्मीदवार कहां से आपने बना दिया भैया। मेरा तो उम्र था कि हम नेताजी के पीछे जय हो करते, मेरा उम्र था कि झंडा उंडा लेके चलते कि जय जय भाजपा तय भाजपा। अब उस उम्र में आपने हमको उम्मीदवार बना दिया। हम तो अब पढ़े लिख कर भी नहीं आए हैं कि भैया बोले कि नहीं भैया हम विकास करेंगे बांकीपुर की, ये समस्या है। हमने तैयारी भी नहीं की थी, आपने तुरंत हमें उम्मीदवार बना दिया। अब सोचिए कि उम्मीदवार इतना कंफ्यूज है कि उससे पूछा जा रहा है कि टक्कर किससे है, तो अपने पीछे वाले से पूछ रहा है कि क्या बोल दे, टक्कर है किसी से। तो उम्मीदवार उधर से पीछे वाला बोल रहा है नहीं बोल दीजिए किसी से टक्कर नहीं है। तो वो बोला नहीं हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमें शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है और हम जीतने का काम करेंगे। तो ये काम करने का काम करेंगे जो लैंग्वेज है ना, नेताजी लोग कंफ्यूज होते हैं तो यही कहते हैं कि विकास करने का काम करेंगे और काम करने का उन्होंने हमें टिकट देने का काम किया है तो हम भी विकास करने का काम करेंगे। बस इसी पर उनकी सुई अटकी रहती है। बहरहाल बांकीपुर की जनता कह रही है कि मतलब किसको उम्मीदवार बना दिए भैया, और किसी को उतार देते। बहुत सारे लाला थे, मतलब सारे लाला में यही आपको लाला मिला एक जिसको कुछ बोलने नहीं आता। इसे तो कहा जाता है कि लाला पेन का धनी बहुत होता है, मतलब लिखने पढ़ने वाला होता है, बोलने की शैली होती है लाला के अंदर। लेकिन ये लाला जी कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, मतलब इतना कंफ्यूज है कि आश्चर्य में पड़ जाइएगा आप कि भैया पूछे क्या। गलती से अगर ये जीत के विधानसभा चले गए तो यकीन मानिए ये सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। सवाल तो छोड़ दीजिए, मतलब ये अपना पढ़ेंगे जो शपथ पत्र है उसमें भी बहुत अटकेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।